नमस्कार दोस्तों, यूपी होमगार्ड का जो है कि 27वां प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो है किराना घराना का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। तो दोस्तों किराना घराना का जो मूल स्थान है वो है मुजफ्फरनगर दोस्तों, ठीक है। इसे कैराना भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, बनारस घराने के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे। दोस्तों बनारस घराने के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज जी थे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के किस घराने को कथक नृत्य के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। दोस्तों लखनऊ घराना को जो है कि कथक नृत्य के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आगरा घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है। दोस्तों आगरा घराने के प्रवर्तक हाजी सुजान खान जी को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस शहर से था। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध वाराणसी शहर से था दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है, अतरौली घराना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। दोस्तों अतरौली घराना आपका यूपी के अलीगढ़ जिले से संबंधित दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जी यूपी के प्रयागराज जिले से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के किस घराने को ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। दोस्तों रामपुर घराने को ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। दोस्तों तारापुर जो है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 12 है, नारोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों नारोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र यूपी के बुलंदशहर में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 है, कैगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कैगा परमाणु संयंत्र आपका भारत के कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। दोस्तों कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 है, काकरापार परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काकरापार परमाणु बिजली घर आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, रावतभाटा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों रावतभाटा परमाणु केंद्र आपका राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों बार्क आपका ट्राम्बे में है, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में। और प्रश्न नंबर 19 है, कल्पक्कम परमाणु केंद्र का नया नाम क्या है। दोस्तों कल्पक्कम परमाणु केंद्र का जो नया नाम रखा गया है वो है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों कामिनी जो है कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों रेटिना पर जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं रेटिना को, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 है, आंख दान करते समय आंख का कौन सा भाग निकाला जाता है। दोस्तों कार्निया को निकाला जाता है, ठीक है। आंख दान करते समय आंख के कार्निया को ही डोनेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होना चाहिए। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 24 है, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और प्रश्न नंबर 25 है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, आंख के रंग के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। दोस्तों आंख के रंग के लिए आइरिस जिम्मेदार होता है, ठीक है। यही रंगों में विभेद करता है। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों पुतली आपका जो है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है, वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को वर्णांधता हो गया है तो वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 30 है मोतियाबिंद शरीर के किस अंग की बीमारी है? दोस्तों मोतियाबिंद आंख की बीमारी है, ठीक है। इसमें नेत्र का लेंस धुंधला हो जाता है। प्रश्न नंबर 31 है रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? दोस्तों अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है? दोस्तों खरीफ की मुख्य फसल धान है। और प्रश्न नंबर 33 है जायद की फसलों में मुख्य रूप से क्या आता है? दोस्तों जायद की फसलों में मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज और ककड़ी आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसे सोया स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो यूपी को चीनी का कटोरा और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट। और प्रश्न नंबर 36 है काफ़ी के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों कर्नाटक राज्य काफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 है रबड़ उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों केरल राज्य रबड़ उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है, ठीक है। तो मसालों में भी और रबड़ में भी दोनों में केरल आगे है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों सुनहरी क्रांति आपका फल एवं बागवानी उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 है होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में प्राथमिक चिकित्सा में घाव को किससे साफ करना चाहिए? दोस्तों होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में जो है कि प्राथमिक चिकित्सा में घाव को एंटीसेप्टिक घोल से या फिर साफ पानी से धुलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 42 है किसी भी एक्सीडेंट केस में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको एक नेक व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। और हमारा प्रश्न नंबर 43 है पुलिस की सॉरी दोस्तों एक मिनट। प्रश्न नंबर 43 है पुलिस की वर्दी में विजुअल कार्ड कहाँ पाई जाती है? दोस्तों कमीज के बाई जेब में जो है कि विजुअल कार्ड पाई जाती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 है वारंट के बिना पुलिस किसी को कब गिरफ्तार कर सकती है? दोस्तों जब अपराध संज्ञेय और गंभीर हो तो पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर ले, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान शिष्टाचार का पालन क्यों जरूरी है? तो दोस्तों होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान जो कि जनता के बीच विभाग की छवि को सुधारने के लिए शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है यूपी 112 पर फोन करने पर सबसे पहले क्या बताना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले सही लोकेशन और घटना का प्रकार, ठीक है। यही दोनों सबसे पहले आपको बताना चाहिए कॉल पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है दंगा नियंत्रण के दौरान शील्ड का क्या उपयोग है? दोस्तों सुरक्षा बल को पत्थरबाजी और प्रहार से बचाना, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जब कभी दंगा होता है तो जो वहाँ पर सैन्य बल होती है उनके हाथ में एक शील्ड होता है, ठीक है। तो पत्थरबाजी और प्रहार से अपने आप की सुरक्षा करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है किसी संदेहास्पद वस्तु को देखने पर क्या कभी उसे हिलाना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसे वैसे ही रहने दें और इलाका को खाली कराएं, ठीक है। तो ये पहला कर्तव्य है आपका, जब तक कि वहाँ पर भाई और भी सुरक्षा व्यवस्था मतलब कि गार्ड वार्ड ना आ जाए उसमें क्या है चेक करने के लिए, तब तक उसे नहीं छूना चाहिए। प्रश्न नंबर 49 है होम गार्ड स्वयंसेवक का पद किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों यह एक सम्मानजनक अवैतनिक स्वयंसेवी पद है जिसे ड्यूटी भत्ता मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी अच्छा प्रश्न है, यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 50 है पुलिस स्मृति दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 62 है पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। प्रश्न नंबर 63 है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। और ये बृहस्पति का उपग्रह है। और प्रश्न नंबर 64 है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 66 दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 67 है कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 69 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, ये हल्का क्षारीय होता है। अब देखिए, यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्ल रहेगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार रहेगा, ठीक है, और 7 है तो वो उदासीन रहेगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 70 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? व्यास सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 71 है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम आपका कोलकाता में है। और प्रश्न नंबर 72 है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में है। प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में यूआरएल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूआरएल का जो पूरा नाम है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है, इंस्टाग्राम के वर्तमान मालिक कौन है? दोस्तों इंस्टाग्राम के वर्तमान मालिक मार्क जुकरबर्ग जी है, ठीक है, और इसका नाम जो है कि ये मेटा कंपनी के अंतर्गत आता है। और प्रश्न नंबर 76 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजिनी नायडू जी भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? दोस्तों रिक्टर स्केल की सहायता से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है, और सिस्मोग्राफ यंत्र की मतलब कि सिस्मोग्राफ यंत्र में ये आपका लगा रहता है रिक्टर स्केल। और प्रश्न नंबर 78 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। और प्रश्न नंबर 79 है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 80 है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? दोस्तों अजंता की गुफाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है, और जो है कि ये सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 82 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार आपका हैदराबाद में है। और 83 नंबर का प्रश्न है, मोहिनी अट्टम कहाँ शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और प्रश्न नंबर 84 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफ़ी रिपीटेड है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 85 है, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, चेचक के टीके की खोज किसने की? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 88 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? दोस्तों गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है, ठीक है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 89 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों यहाँ पर भाभा रहेगा, गलती से टाइपिंग हो गया है, तो जो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे में है, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में। और प्रश्न नंबर 90 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 94 है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों दुग्ध उत्पादन से आपका सफेद क्रांति संबंधित है। प्रश्न नंबर 95 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? दोस्तों राजस्थान आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो देखिए अभी ये है ना, ये ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बनता है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 96 है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 97 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 98 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है, दिया का इन्होंने लोकरी बनाया था, और ये मूल रूप से हसरत मोहानी जी ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं कई दिन से कहता आ रहा हूँ कि ऑप्शन के हिसाब से आप लोग उसे करेंगे, ठीक है, जैसा ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। प्रश्न नंबर 99 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है, ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों वह भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा यूपी होमगार्ड का जो है कि ये वाला प्रैक्टिस है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, उसे भी हेल्प हो जाए थोड़ा सा एग्जाम में।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।